हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक नया भर्ती आप सभी को बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। उसके लिए नोटिफिकेशन मतलब एक कह लीजिए कि एक लेटर जारी किया गया है 11 अगस्त 2025 को। ठीक है, पद का नाम है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी। ये जो है छत्तीसगढ़ का जो जल संसाधन विभाग है उसके द्वारा इस पद को निकाला जाता है। इसमें कितने पद होंगे, इसकी एज लिमिट क्या होगा, क्या योग्यताएं होंगी, क्या सिलेबस होगा, इसका कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, और इसका 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके सीखेंगे कि इसको कैसे तैयारी किया जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। ये सारे चीज़ों की हम जानकारी इसमें लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए होंगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह का अगर सीजी व्यापम सीजीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो ये जो चैनल है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। सीजी पुलिस की भी आप तैयारी अगर कर रहे होंगे तो हमारे चैनल के अंदर वीडियो जो है रेगुलरली आ रहा है और मैं भविष्य में भी लेकर आते रहूँगा, तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए ये जल संसाधन विभाग के द्वारा सीधा भर्ती जो है निकाला गया है, निकाला जाएगा। इसका अभी वैकेंसी तो पता चल गया है कि कितने पोस्ट है, लेकिन अभी पूरा फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी, जल संसाधन विभाग के द्वारा इसको निकाला जाता है। और बेसिकली जो अमीन पटवारी, एक होता है पटवारी जो कि ज़मीन हो गया, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र है, उसका नाप करता है, उसके बारे में जानकारी जो है रखता है और राजस्व इकट्ठा करने का काम करता है। इसी तरह एक अमीन पटवारी होता है जो कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है ये, और ये बेसिकली बांध, तालाब, नाला, इन सारी चीज़ों का विवरण रखता है और प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं, आगे इसके बढ़ते हैं। देखिए ये जो है 11 अगस्त 2025 को निकाला गया ये लेटर है। इसमें आपको बताया गया है कि ये जल संसाधन विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाला गया है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें टोटल 50 वैकेंसी है, 50 पद के लिए ही निकाला गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पर्याप्त है, इनफ है। जो लोग पढ़ने वाले होंगे उन सब के लिए आपको पता है कि एक एक पोस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक बहुत अच्छा पद है ये, 50 पद ही है, लेकिन आप सभी को इसके लिए तैयारी भी खूब करना पड़ेगा। बाकी हम आगे थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या कट ऑफ जा सकता है। हाँ, और इसका जो संभावित जो पॉसिबल एग्ज़ाम डेट होगा वो तो आप सभी को पहले से ही पता चल गया होगा। जो सीजी व्यापम के द्वारा, सीजी गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया था उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 दिसंबर 2025 को इस अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो पॉसिबल डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिसंबर 2025 को। ठीक है, अमीन पटवारी के लिए। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट है उसका विवरण दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो 50 पदों के लिए आपको भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, अमीन पटवारी के लिए, और ये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका 7वां वेतन मान जो है कितना है, 22,400 से लेके 71,200 तक लेवल 5 का ये पोस्ट है। ठीक है, तो एक अच्छा है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। थोड़ा सा तैयारी आप बहुत ही सीरियसली करें। देखिए क्योंकि मैंने बताया कि एग्ज़ाम डेट इसका 7 दिसंबर 2025 है, मतलब आपके पास लगभग जो समय है वो 3 मंथ्स का है। और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो 3 मंथ जो है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। इतना आप पर्याप्त समय है आप सभी की तैयारी करने के लिए। तो आप लेट ना करिएगा और एकदम से ज़ोर शोर से ये शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि पोस्ट कम है तो मेरा होगा कि नहीं। अगर आप पहले से पढ़ते, न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका तैयारी लगभग है, उन सभी को रिवाइज़ कर करके वो लोग बहुत आसानी से एक पद तो हासिल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था। आगे अब हम देख लेते हैं, थोड़ा आगे आने के बाद देखेंगे तो ये है एग्ज़ाम कैलेंडर 2024-25 वाला, जिसमें हम देखें कि 7 दिसंबर 2025 को ये अमीन पटवारी है, उसका एग्ज़ाम जो है पॉसिबल डेट है। हाँ, ये तो चलो आप सभी को पता चली गया होगा। अब हम थोड़ा सिलेबस की बात कर लें तो देखिए 2017 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे पहले अमीन पटवारी का एग्ज़ाम कब हुआ था तो 2017 के अंदर हुआ था, और उस समय 150 प्रश्न जो है पूछे जाते थे। ठीक है ना, 150 प्रश्न पूछे जाते थे और 3 घंटे का समय होता था। ठीक है, 3 आवर्स का समय होता था, 150 प्रश्न पूछे जाते थे। कंप्यूटर है आपके लिए, उस समय कंप्यूटर के यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने नंबर से पूछा जाता था। कंप्यूटर हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित,
मानसिक योग्यता, भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। यही टॉपिक जो है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित होने वाले व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सभी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि ये जो यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर का, ये आपको चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो सीजी व्यापम एग्जाम लेता है वो 100 मार्क्स का लेता है और 2 घंटे का पेपर होता है, राइट। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये नंबर वाला वेरी कर जाएगा, ये 20 की जगह 10 हो सकता है पूछे या 15 पूछे, लेकिन ये सिलेबस जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम आगे सिलेबस भी देख लेते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ सिलेबस के अंदर नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो कंप्यूटर का, ये एक्चुअली में अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके कारण हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या है, लेकिन हाँ सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है। लेकिन ये 2017 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 2017 के जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 150 नंबर के पूछे जाते थे, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर 20 नंबर का होता था, लेकिन इस बार 150 के नहीं 100 नंबर के पूछे जाएंगे और समय जो इस बार 2 घंटे का रहेगा। हाँ देखिए, माइनस मार्किंग भी सीजी व्यापम जब माइनस मार्किंग करता है तो 1/4 का माइनस मार्किंग होता है, ठीक है, कितना -1/4, ठीक है। तो याद रखिएगा वो 1/4 जो है माइनस मार्किंग होता है, नेगेटिव होता है। तो ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है, इसको मैं क्या ही पढ़ूँ, कितने बार हम अपने चैनल में डिस्कशन कर चुके हैं सिलेबस को। यही सब सारे टॉपिक्स होते हैं जो कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कंप्यूटर का हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वीडियो जो है मैं कराया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए साथ साथ मैं बुक लिस्ट भी थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ कि आप कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर का बहुत सारे आपको यूट्यूब में चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पे लोग पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा कंप्यूटर वाला जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है उन सारे चीज़ को ही यूट्यूब में देखें। बाकी आप एक कोई सा ऐसे स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और उस बुक को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन अगर पहले से पढ़ा है तो बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। और जो चीज़ आसानी से हो सकता है उसको अगर वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बुक के माध्यम से पढ़िए तो आप बहुत जल्दी बुक को कवर कर लेंगे। हाँ, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आता है, एकदम डिफरेंट है, न्यू टॉपिक है, उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं से कोर्स अगर मिल रहा हो तो आप कोर्स ले सकते हैं। मुझे लगता है नहीं है कि कोर्स कोई एकदम अलग अच्छा पढ़ा देगा। अब यूट्यूब में जाएंगे तो हज़ारों वीडियो जो है एक ही टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा और कोई ना कोई टीचर ऐसा होता है जो एक शानदार पढ़ाया होता है। हम भी अपने चैनल में आपको कंप्यूटर का कराएंगे, सारे चीज़ों का हम कोशिश करेंगे कराने का, क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता हूं तो मेरे पास टाइम की थोड़ा सा अभाव होता है। फिर भी जितना हो सके मैं आप सभी के लिए लाकर करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो बुक के माध्यम से देखेंगे तो आप इसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाइए। हरिराम पटेल का जो बुक आया है, ठीक है, हरिराम पटेल का जो बुक आता है उससे आप पढ़िए, उसका आप थ्योरी भी पढ़िए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे MCQ दिया रहता है जस्ट आगे से चैप्टर के बाद में, आप उसको जरूर करिएगा, वहाँ से अच्छे से आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। मंथन का भी एक बुक आता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो मंथन से भी करता था और हरिराम पटेल आप जरूर करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इधर देखेंगे दूसरा जो हमारा हिंदी का, ठीक है, हिंदी से भी 2017 में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको हिंदी से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा और इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ये 5-5, 10 आपको लैंग्वेज से मिलेगा। छत्तीसगढ़ी इस बार नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, चांसेस ऐसे ही है। बाकी जो फाइनल सिलेबस आएगा, फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो सबको पता चले जाएगा। हिंदी में इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन सा है। हाँ, हिंदी के लिए बुक अगर देखेंगे तो विनय पाठक का जो बुक है, ठीक है, विनय पाठक जी का जो बुक है उससे आप करिएगा, अच्छे से होगा। हाँ, और हरिराम पटेल का भी एक आया है जो कई सालों से चल रहा है, हरिराम पटेल को भी आप पढ़ सकते हैं और इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया आप उसको भी जरूर करके देखिएगा। इसके अलावा हिंदी का लुसेंट भी आता है, ठीक है, लुसेंट से भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे MCQ देता है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे भी करिए। देखिए, हिंदी जैसा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब में चले जाएं, कई सारे लोग हिंदी का भी क्लास चलाते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं खुद फॉलो किया हूँ, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, रस अलंकार, ये सब कई बार से जब हम बहुत समय के बाद पढ़ते हैं तो हमको बहुत कन्फ्यूज़न होता है और डाउट होता है। तो हिंदी में यूट्यूब में कई सारे ऐसे चैनल है जो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझाए हैं, जो आपको लंबे समय से याद रखेगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब में जाके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई हिंदी का क्लास वहाँ पे करा रहा है, MCQ करा रहा है 200-300 प्रश्न का 2 घंटा 3 घंटा, तो आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिए भाई। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पे बैंक आता है उसको देख लीजिए और बाकी जो टॉपिक आपसे नहीं बनता है उसके लिए आप यूट्यूब पे हैं जाए और उसको कंप्लीट करके उसका नोट्स बना के रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी 10 प्रश्न ही 2017 में पूछे गए थे, बट मैंने बताया कि यहाँ से आपसे 5 क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। यही सारे सिलेबस होते हैं, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ठीक है। और ये सारा टॉपिक जो हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश का, व्यापम के लिए, आप उसको देख सकते हैं। और मैं इसके लिए न्यू वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लाऊंगा। तो आप टॉपिक बताएंगे कि किस टॉपिक को आपको पहले चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मैं एक सिलेबस, मैं एक क्या करूँगा, एग्ज़ाम का ना स्ट्रेटजी बनाऊंगा, ठीक है, और उसको अपलोड करूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पहले करते हैं, इसको बाद में करते हैं, उसी को आप भी फॉलो करिएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। इंग्लिश का अगर बुक खोजेंगे तो लुसेंट पढ़ सकते हैं, स्पीडी का एक बुक आता है, ठीक है। बाकी सीजी व्यापम के द्वारा अंदर जो प्रीवियस ईयर का HR पटेल का देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर जो CGPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें इंग्लिश से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस भी टॉपिक से, आप उसको भी करके जरूर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स के तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मैं टॉपिक वाइज कराया हूँ और टाइप वाइज भी कराया हूँ, और बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व करना मैं आप सभी को सिखाया हूँ। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए 4 यूनिट्स में बांटा हुआ है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इन सबको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जितना हो सके मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 2017 में 30 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार 30 नहीं पूछे जाएंगे, कम क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन मैथ्स अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो मैथ्स का प्रैक्टिस आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। कई लोग को लगता है कि मैथ्स मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो भाई डिफ़िकल्ट, जो चीज़ एकदम आपको टफ लगता है उसको छोड़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय 3 से 3.5 महीने का समय है। तो आपसे जो भी आसानी से बनता है, एटलीस्ट उन सारे टॉपिक्स को तो कंप्लीट करके रखिए भाई, ठीक है। बाकी जिस भी टॉपिक का आपको डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसके लिए वीडियो लेके आएंगे, ट्रिक लेकर आएंगे, आपको जरूर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैथ्स के बाद मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग के 15 प्रश्न जो है 2016 में पूछे गए थे। इस बार जरूरी नहीं है कि 15 पूछे, कम पूछा जाएगा, और ये सारे टॉपिक्स के ऊपर पूछा जाएगा। और रीजनिंग के भी हमारे चैनल में वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसमें भी आप यूट्यूब से ले सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहिए कि इसका कोई बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो दीपक कुमार का एक रीजनिंग का बुक आता है, आप उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा बुक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देख सकते हैं। ऊपर से RS अग्रवाल का भी बुक आता है, ठीक है, RS अग्रवाल के बुक को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दीपक कुमार का जो बुक है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसके बाद में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको भी करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, मैं हमेशा से यही बुक को फॉलो करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं शायद बुक बताना भूल गया। मैथ्स के लिए तो RS अग्रवाल है, लेकिन RS अग्रवाल में उतने अच्छे से टाइप वाइज क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपका अच्छे से मैथ्स स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट RS अग्रवाल उठाएं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एक बुक बता रहा हूँ, SD यादव की जो बुक आती है बहुत ही बेहतरीन है। टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है, और उसको ट्रिक के माध्यम से भी दिया है कि कैसे आप उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैं RS अग्रवाल से शुरुआत में बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन बाद में मैं SD यादव को फॉलो करने लगा पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा बुक है, आप इसको फॉलो करिएगा। SD यादव को बहुत अच्छा दिया हुआ है, यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद 35 अंकों के 35 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान पे इंडियन GS वाला है, ठीक है। भारत का जो सामान्य ज्ञान है उससे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता था। इस बार 35 नहीं हो सकता है, 25 या 20 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स और ये हो गया हमारा इंडियन GS, ये दोनों अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत लंबा सिलेबस है, तो आप जो भी आप आसानी से कर सकते हैं, जो चीज़ पहले से पढ़ा हुआ है, जिसका रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को आप पहले करिएगा, ठीक है। ताकि आपका जो चीज़ आपका जिसमें बेस्ट है उस चीज़ से तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई। जो चीज़ डिफ़िकल्ट होता है उससे छूट जाए, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन जो आसान है, जिसमें हमारा पकड़ है, उसमें जब क्वेश्चन छूटता है, गलत होता है, तब बहुत ज़्यादा ही हमको रिग्रेट फील होता है। तो वैसा नौबत ना आए, इसलिए आप क्या करेंगे शुरुआत में, चलिए मैं स्ट्रेटेजी आगे लास्ट में बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसके लिए 10 बुक मत फॉलो करिएगा, मैं तो यही कहूँगा कि चुपचाप, अब CGPSC की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा हर चीज़ के लिए एक सेपरेट बुक ले लेंगे, स्टैंडर्ड बुक। सिंपल सा एक बुक है इंडियन GS के लिए, लुसेंट नया वाला वर्जन का, देख लीजिएगा, और लुसेंट को बस पढ़ते रहिए। उसके अलावा आप कुछ भी 10 बुक में मत भाएं। लुसेंट जो है मोर देन सफिशिएंट है हर एक एग्जाम के लिए। CG व्यापम के सारे एग्जाम के लिए लुसेंट जो है बेस्ट होता है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जितने एग्जाम्स होते हैं सब में इंडियन GS की बात आती है तो लुसेंट इज़ द बेस्ट बुक फॉर मी, और मैं हमेशा से इसी बुक को फॉलो करते आया हूँ, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी बुक फॉलो करते हैं आप करिए, ठीक है। करंट अफेयर 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें खेल कूद, देश विदेश, ये नेशनल इंटरनेशनल वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार थोड़ा कम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से भी 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते थे। तो इसके लिए तो हरिराम पटेल आप पढ़ते होंगे, ठीक है, टुटेजा की बुक पढ़ते होंगे, या फिर आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, दिल्ली आईएएस का करते हैं, तो आप उसको करिए। एक ही बुक को फॉलो करिए, 10 बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 15 अंकों के प्रश्न यहाँ से है, तो इस बार हो सकता है आपसे 10 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए, अगर 100 मार्क्स का रहा तो, ठीक है। तो इसमें भी जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है उसको छोड़िए, जो आसान लगता है उसको रिवाइज़ करके कंप्लीट करिए। अब और करंट अफेयर के लिए आप जो भी पढ़ते हो, स्पीडी पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप दृष्टि का पढ़ते होंगे, या फिर ज़्यादातर तो अर्जुना, लोग छत्तीसगढ़ के अंदर अर्जुना फॉलो करता है, तो आप अर्जुना की बुक फॉलो कर लो, या फिर कोको का फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। एक कोई अच्छा मैगज़ीन जिससे, क्योंकि कई सारे मैगज़ीन में इस बार के प्रीवियस ईयर कुछ एग्ज़ाम हुए 2-3 तो उसमें देखा कि गलत डाटा लिया हुआ था, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कौन सा बुक अच्छा है। वैसे अर्जुना को आप फॉलो करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सही रहता है। और बाकी जो नए नए मैगज़ीन मार्केट में आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा एरर रहता है, वो अपना केवल बुक बेचने में पड़े रहते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं, 2017 का जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2017 में जब अमीन पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थे, 227 पोस्ट था, ठीक है, जो इस बार से 4 गुना है। तो पोस्ट उस समय ज़्यादा था, उस समय जो कट ऑफ गया था ना, मैं जनरल का बस बता रहा हूँ, बस जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 118 गया था 150 में, क्योंकि 150 प्रश्न था, तो 150 में 118 जो है जनरल का कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे अगर एक परसेंटेज देखेंगे ना, तो 118 बट्टा 150 गुना 100 अगर एक करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये 78 से 79% जाता है, मतलब कहने का। और ये मैं देखा भी हूँ, CGWAPM का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, तो अगर 70 से 80%, मैं एवरेज लेके चलता हूँ, 80% अगर मार्क्स आप पूरे में से ले आते हैं, 100 में से 80 से ज़्यादा ले आते हैं, तो आप सेफ हो जाते हैं, ठीक है। 80 से कम आएगा तो हमेशा डाउट में रहेगा। 2017 में 227 पोस्ट था, उस हिसाब से देखोगे तो 80% मान लो, 118 से 119 120 हम मान के चलते हैं, ठीक था। लेकिन इस बार 100 नंबर के ही प्रश्न होंगे, और नंबर ऑफ पोस्ट भी मात्र 50 ही है। वैकेंसी कितना भाई, बस 50 है। तो सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एकदम अच्छे से जिसका तैयारी है, जो छटे हुए लोग होंगे वही इसमें शामिल होंगे, नए नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इस बार जो है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा आने का चांस है। आप 80% से 85% कट ऑफ लेके चलिएगा, मतलब अगर आप 80 से 85 इससे या फिर इससे ज़्यादा अगर आपका नंबर आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जाके सेफ रहेंगे और आपका सिलेक्शन होने की चांसेस जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रेटजी। हाँ, स्ट्रेटजी अब हम क्या देखेंगे, देखिए पूरा अब सोचेंगे कि मैं A to Z पूरा सिलेबस को मैं कंप्लीट करते जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है, और सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ही सब कुछ पढ़ते नहीं चलना है। आपको वो चीज़ को पहले पढ़ना है जिससे आप नंबर जो है, मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। एकदम डिफिकल्ट वाला टॉपिक लेके बैठ जाएंगे माथा पकड़ के और बोलेंगे मेरा तैयारी ही नहीं हो रहा, तो ऐसा मत करिएगा, आप पूरा तैयारी नहीं कर पाएंगे और छूट जाएगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक से ईजी जो सिलेबस है, ईजी जो टॉपिक्स हैं उनको पकड़ना है, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कंप्लीट करते हुए चलना है। और जो डिफिकल्ट होता है उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास 3 महीने का समय है, तो लास्ट का 1 महीना जो होगा उसमें आप डिफिकल्ट टॉपिक को लेकर चल सकते हैं। पहला दूसरा जो महीना है उसमें आपको जो आसान लगे सारे सब्जेक्ट से आप उसको करते हुए चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको तैयारी करेंगे तो अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाते चलें, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर लगाएं, जो भी डाउट हो उसको क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना, इस प्रकार से। और इसके लिए मैं स्ट्रेटजी के लिए एक अलग से वीडियो आपको ला दूंगा कि एक प्रॉपर प्लानिंग क्या होना चाहिए 3 महीने का, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। योग्यता की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अमीन पटवारी जो है ये 10+2 के लिए है, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। पिछले बार 21 वर्ष था, तो हो सकता है इस बार 18 दीजिए। मुझे लगता है कि ये 21 वर्ष का ही एज रहेगा, बस फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल जाएगा। तो मिनिमम एज 21 वर्ष, 12वीं पास होना चाहिए। और जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो 6 माह का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा भाई। देखिए, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जो है पटवारी में हुआ है, मैं ऑलरेडी पटवारी का ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बाद छोड़कर और रेलवे के अंदर आ गया था, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। तो एक चीज़ याद रखिएगा
जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा ना, तो ट्रेनिंग के बाद जब एग्ज़ाम होता है, मुझे ऐसा एहसास हुआ था, हालांकि मैं पूरा ट्रेनिंग नहीं कर पाया था और अपना रेलवे में आ गया था। जब ट्रेनिंग के बाद जब एग्ज़ाम होगा ना, तो जब एग्ज़ाम हो रहा होता है ट्रेनिंग के बाद वाला, उसको भी क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए लोग पैसे की डिमांड करते हैं कि इतना पैसा दे दो, हम पास करवा देंगे, ऐसा ऐसा होता है। तो थोड़ा बहुत भाई पैसा सेव करके आप ज़रूर रखना। मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा, ये सब आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा हमने देखा सिलेबस क्या था, क्या योग्यता होगा, ठीक है, और स्ट्रेटजी क्या क्या होगा, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा गया था 2017 में कट ऑफ कितना गया था, ये सारी चीज़ों का हमने देखा। बाकी किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ। चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अपनी तैयारी को आप शुरू कर दें अगर आप पर्टिकुलर अमीन पटवारी की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। समय अच्छा खासा समय है, आप चाहें तो अभी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।